हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता होम्योपैथ आज बात करूंगा वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, ये हैनीमैन साहब जो हमारे होम्योपैथी के फादर माने जाते हैं, उन्हीं को हम गुरु भी मानते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को रोजी रोटी का साधन दिया है, और इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज ये दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उन्होंने ये साइंटिफिक होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति हमें प्रदान की है, इसको हम नियम से चलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर जो होम्योपैथी का मुख्य सिद्धांत है। लक्षण को मिलाना चाहिए, मरीज की बीमारी के लक्षण को दवाई के लक्षण से मिलाना चाहिए, तभी हमें दवाई देनी चाहिए, तभी काम करती है। जिस प्रकार से किसी ताले की जो चाबी होती है, उसके टेम्पलेट यानी खांचे जब तक ताले से मैच नहीं करेंगे वो ताला नहीं खुलेगा, उसी प्रकार से हमारे सिम्टम जब तक मरीज की बीमारी से नहीं मिले पाएंगे तो वो मरीज की बीमारी ठीक नहीं होगी। दोस्तों, इसके बहुत से उदाहरण भी हमारे पास हैं। अब इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से हमें देखना चाहिए सिम्टम्स को। एक तो मेंटल जनरल्स होते हैं, फिजिकल जनरल्स होते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी एक लाइन पकड़ सकते हैं। जैसे कि एक बार किसी को हमने देखा, पेशेंट को नैरो चेस्टेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फॉस्फोरस उसको दिया गया। वो वर्षों से अंधा था, उसके पेट में से कीड़े निकले और वो चंद मिनटों में ही दिखाई देने लगा उसको। कीड़े निकलने के बाद हम आज तक नहीं समझ पाए कीड़ों का आँख से क्या संबंध था, किंतु हमें एक पॉइंट तो ज़रूर मिला है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी आंखों की रोशनी वीक होती है, उनको हम कीड़ों की दवाई देकर आंखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से मेंटल जनरल्स होते हैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं, वो एंजाइटी में होती हैं, उनको अपने बच्चों से, अपने पति से भी लगाव नहीं होता, तो सीपिया नाम की दवाई एकदम चुटकियों में ठीक कर देती है। ऐसी किसी का परिवार का व्यक्ति या कोई चाहने वाला एक्सपायर हो जाए, उससे दूर हो जाए, तो वो परेशान हो जाते हैं। और इग्निशिया नाम की एक दवाई है, उसमें ये सिम्टम आता है, उसी से ठीक हो जाते हैं। और होम्योपैथी में इस प्रकार के और भी बहुत से केस हैं। फेशियल न्यूरेल्जिया, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया भी कहते हैं, वर्षों से परेशान पेशेंट जो न्यूरोलॉजी का केस था, न्यूरोलॉजी में वर्षों दवाई खाई ठीक नहीं हुआ। होम्योपैथी में सिम्टम्स का मिलान करके कैमोमिला एंड मैग्नीशियम कार्ब बायोकेमिक 23 नंबर में मिला कर दिया गया, जो कि 16 डेज में उसको अक्ल दाढ़ निकली और वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट उनको ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर रहे थे। इस प्रकार से केस बहुत हैं और उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है, और इसमें और ज़्यादा अधिक नहीं कहना चाहेंगे, पर उसमें सिम्टम को ही मुख्य मानकर हमें इलाज करना चाहिए। दोस्तों, मरीज के सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच कर ही दवाई देनी चाहिए, और उस दवाई की पोटेंसी हमारे हाथ में होती है। होम्योपैथी नेचुरल लॉ ऑफ क्योर के ऊपर काम करती है, थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर, जिसमें कि ये आता है 26 एफोरिज्म ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में ये कहा गया है, व्हेन टू डायनेमिक एक्शंस मीट्स टुगेदर स्ट्रॉन्गर वन एक्सटिंग्विशेस द वीकर वन। देसी भाषा में लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास पावर है वही विजेता है, और मेडिसिन की पावर बढ़ाते चले जाते हैं। जब बीमारी के पावर से मेडिसिन की पावर ज़्यादा होती है तो बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से मरीज ठीक हो जाता है और हमें अपने नियम फॉलो करने चाहिए। और मेरा यही कहना है, होम्योपैथी बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बच्चे और लेडीज़ और बूढ़े सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इस प्रकार के हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए दोस्तों।